हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको केवल 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि सारे चैप्टर से हैं और सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने PDF नोट्स नहीं लिया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट नेम है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसका एग्ज़ाम जो है 1 जुलाई 2023 को इसका एग्ज़ाम होगा। इसमें देखिए जो आपका चैप्टर 1 है इल्यूमिनेशन है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं और ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से हमने 4-5 क्वेश्चन को लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है सोडियम वास्प लैम्प यानी कि सोडियम वेपर लैम्प की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस को लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा क्योंकि चैप्टर 1 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प करके टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है उसमें, मतलब कि कई सारे लैंप हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वही हमने आपको यहाँ पर बताया है। इसके बाद देखिए जो दूसरा है इसमें आपका मरकरी वेपर लैंप। तो मरकरी वेपर लैंप की संरचना, कार्यविधि तथा अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देखिए जो मरकरी वेपर लैंप है इसमें आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी एग्जाम में आ सकते हैं। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग से है, जिसमें आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की व्याख्या कीजिए। और इसमें अंतर भी आ सकता है एग्जाम में कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या डिफरेंट होता है, उसको आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, यानी कि चैप्टर 1 में हमने आपको पहले ही बताया है कि काफ़ी सारे इसमें टर्म्स हैं, इल्यूमिनेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए लुमिनस फ्लक्स का डिफिनेशन एग्जाम में आ सकता है, सॉलिड एंगल, लुमिनस इंटेंसिटी, रिफ्लेक्शन फैक्टर और लक्स। ये सभी 5 डिफिनेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि CFL तथा LED लैंप में अंतर बताइए, यानी कि CFL लैंप क्या होता है और LED लैंप, एक आपको कॉलम बनाकर दोनों में अंतर बताना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर है उसको हमने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा चुके हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयोग होने वाले उपकरण की इक्विपमेंट एंड एसेसरीज कौन कौन से होती है हमने आपको बता चुके हैं। ये तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन कौन से उपकरण और सामग्री यूज़ होते हैं, उनका नाम लिखना है और उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लाभ लिखिए तथा AC तथा DC ट्रैक्शन सिस्टम की तुलना कीजिए। ये भी टॉपिक हम नोट्स में काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको बताए हैं, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है, इसके एडवांटेज लिखना है और AC तथा DC ट्रैक्शन सिस्टम की तुलना कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें देखिए आपका चैप्टर 6, जो चैप्टर 6 से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बता दें जो UEE सब्जेक्ट है इसमें आपको 2 ही चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो चैप्टर 2 और एक चैप्टर लास्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग वाला चैप्टर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाला चैप्टर। ये दोनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन आते हैं। अगर ये 2 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप एग्जाम में 30+ मार्क आसानी से ला लेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां जो है वो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में प्रयोग होने वाले कौन कौन सी मोटरें हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है एनोडीकरण क्या है, इसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है वातानुकूलन यानी कि एयर कंडीशनिंग का सिद्धांत विस्तार पूर्वक समझाइए। इसका भी नोट्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं। इन सबके नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है पेंटोग्राफ, जो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चैप्टर में है, तो पेंटोग्राफ पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए विद्युत निक्षेपण यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की आवश्यकता, नीड ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, ये आपको हम बता चुके हैं, उसको आपको यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद विद्युत अचालक यानी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या प्रोसेस है, इसकी व्याख्या कीजिए। इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका विभिन्न प्रकार के विद्युत आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये चैप्टर 2 से आपका है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अन्य तापन यानी कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग के अलावा और भी जो अन्य मेथड होते हैं उसकी तुलना में इलेक्ट्रिक हीटिंग के क्या एडवांटेज हैं, क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ब्रेकिंग सिस्टम को समझाइए, यानी कि इसमें जो आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो गया, रियोस्टेट हो गया, ये सारे ब्रेकिंग जो होते हैं इसके बारे में आ सकता है और इसमें अंतर भी आ सकता है। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में 3 ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं मेनली, उसमें अंतर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये तीनों पढ़ के जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में अर्बन सबअर्बन मेन लाइन सर्विस का स्पीड टाइम कर्व बनाना है आपको, तो इसके बारे में पहले समझ लेना कि अर्बन सबअर्बन एंड मेन लाइन सर्विस क्या होता है। इसके बाद स्पीड टाइम कर्व की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि EMU एंड मेट्रो रेलवे, इसका PDF भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में, एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। EMU एंड मेट्रो रेलवे पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 नियम बताइए। और इसके बाद क्वेश्चन 19 है इलेक्ट्रो डिपोजिशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। ये भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछली बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रिक डिपोजिशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, इसको लिखना होगा। इसके बाद इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्लाई व्हील के अनुप्रयोगों को लिखिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोवेव हीटिंग को समझाइए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रोड रहित यानी कि कोरलेस इंडक्शन हीटिंग पर आपको इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को आपको समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है आपका प्रेरण तापन का सिद्धांत समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रतिरोधक तापक एलिमेंटों के पदार्थों के गुणों की व्याख्या की, यानी कि जो हम रेजिस्टेंस हीटिंग में जो एलिमेंट यूज़ करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का विद्युत परिपथ आरेख बनाइए। क्वेश्चन नंबर 27 है इलेक्ट्रिक ड्राइव से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों की विवेचना कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक ड्राइव से ही चैप्टर से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत चालन हेतु किन मोटरों का प्रयोग किया जाता है, इसके अनुप्रयोग भी बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, विभिन्न प्रकार के घरेलू लोड के लिए मोटरों का चयन कैसे करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्युत ब्रेकिंग के लाभों को लिखिए। तो ये यहाँ पर हमने आपको टोटल 30 क्वेश्चन हमने बताया, जो कि आपके एग्जाम में लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। बाकी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है, सबसे आपको पहले आपको यहाँ पर सिलेबस को उठाना होगा। फिर चैप्टर 1 चैप्टर 2 जितने भी चैप्टर हैं उनमें जो टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक्स को एक एक टॉपिक करके आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से आता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। कौन सा टॉपिक नहीं आता है, जो टॉपिक नहीं आता है उसको आपको रिवीजन करना है, क्योंकि टाइम कम है। आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए, जो आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं आता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और जब एग्जाम के एक दिन पहले आप लोग जो आता है उसको रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसका पीडीएफ और इसका आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसके आंसर के लिए आपको हमारा पीडीएफ नोट्स परचेज करना होगा। जो एक सब्जेक्ट के नोट्स का प्राइस है वो 20 रुपये है, लेकिन अगर आप तीनों सब्जेक्ट परचेज करते हैं तो उसका प्राइस 50 रुपये है। तो नोट्स कैसे परचेज करना है, इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप मुझे मैसेज करेंगे तो आप आगे की जो इन्फॉर्मेशन है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक का आंसर हमारे पीडीएफ नोट्स में पहले से ही अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका IMRA में आपके हम टॉप 40 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए।